आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए चिकन बिरयानी बनाने जा रही हूँ। बिरयानी का कौरमा बनाने के लिए मैंने वेजिटेबल घी के 3 टेबलस्पून भर के पैन में डाले हैं। दूसरी तरफ छोटा पैन लेके उसमें 1.5 टेबलस्पून भर के घी का डालना है। गार्लिक के 10 जवे लेके उनको बारीक काट लें और साथ में 2 टेबलस्पून भर के अदरक भी लेनी है और 2 सब्ज़ मिर्चें बड़े साइज़ की वो भी ली हैं। अब 4 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर उनको बारीक काटें और साथ उसमें गार्लिक जो कटा हुआ है वो भी डाल दें और उनको फ्राई करना शुरू करें। और उधर दूसरी तरफ छोटे पैन में 2 मीडियम साइज़ के प्याज डालकर उनको भी फ्राई करना शुरू करें। जब प्याज इतने ब्राउन हो जाएं तो उनमें अदरक डाल दें और फिर इनको और फ्राई करें ताकि वो ज़रा मज़ीद ब्राउन हो जाए। जब प्याज इतने ब्राउन हो जाएं तो उनमें 1 गिलास पानी भर के डाल दें ताकि प्याज और ब्राउन ना हो जाएं। अब इन प्याज़ों में 2 टेबलस्पून भर के चॉप टमाटो के डाल दें। बिरयानी कौरमा में 3 टीस्पून भर के सुर्ख मिर्च पिसी हुई, आधी टीस्पून हल्दी और 3 टीस्पून नमक का लेवल करके डालना है। हरी मिर्चें 2 लेकर उनको 2-2 पीस करके वो भी डाल दें। अगर मसाला पैन के साथ स्टिक होना शुरू हो जाए तो थोड़ा सा पानी डाल दें। छोटे पैन में जो प्याज हम फ्राई कर रहे हैं उनको ज़रा थोड़ा सा और ब्राउन करना है। जब प्याज इतने ब्राउन हो जाएं तो उनको किचन टॉवल के ऊपर निकाल दें। कौरमे में डालने के लिए हमें ये गरम मसाला चाहिए
जिसमें 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 3 लौंग, 3 मोटी इलायची और 1 सिनेमन की छोटी स्टिक और 1 टेबलस्पून काला ज़ीरा और 2 सब्ज़ इलायची। साबुत गरम मसाले को ज़रा थोड़ा मोटा मोटा पीस लें। गरम मसाले को इतना पीसें जब तक कि वो इस शक्ल में आ जाए और उसमें से सब्ज़ इलायची और मोटी इलायची के जो छिलके हैं वो निकाल दें। बिरयानी का कौरमा बनाने के लिए 3 पाउंड न्यूडल्स लिए हैं। जब मसाला अच्छी तरह भुन जाए और तेल ऊपर आ जाए तो उसमें अब जो चिकन है वो डाल दें। अब इसको मीडियम आग पर भूनना शुरू करें। आठ टेबलस्पून योगर्ट के लेकर उनको अच्छी तरह फेंट के रख लें। तकरीबन 20 मिनट चिकन के भूनने के बाद ऐसी शक्ल हो जाएगी। अब उसमें जो फेंटा हुआ योगर्ट है वो भी डाल के तो और पकाना शुरू करें। तकरीबन 30 मिनट भूनने के बाद चिकन की ऐसी शक्ल हो जाएगी। चालीस मिनट भूनने के बाद चिकन ऐसा हो गया है। अब उसका घी भी छोड़ दिया है और खुशबू भी बड़ी अच्छी आनी शुरू हो गई है। जो पिसा हुआ मसाला है वो अब डाल दें और उसको 5 मिनट के लिए और भुनें और बस कुकर ऑफ कर दें। हमने बिरयानी के लिए चावल तैयार करने हैं। इसके लिए मैंने 800 ग्राम चावल जो कि 4 गिलास बनते हैं लेकर उनको 3 दफ़ा पानी में धोकर वार्म पानी में 1 घंटे के लिए सोक कर दिया है।
इस साइज़ का पैन लेकर उसमें आधा पानी भर दें और 4 टीस्पून नमक के डाल दें। जब पानी उबल जाए तो उसमें जो सोक किए हुए चावल हैं वो पानी निकाल कर डाल दें। चावल को 1-2 दफ़ा चम्मच से हिला दें और इतनी देर में आप ओवन को 130 पे प्री हीट कर लें। अब 13-14 मिनट्स के बाद चावलों को चेक करें कि वो गल गए हैं। ऐसे चेक कर लें उनको उंगली के साथ। उसके बाद चावलों को स्ट्रेनर के अंदर डालकर अच्छी तरह से पानी को ड्रेन आउट कर दें। आप बिरयानी की लेयर्स लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम उबले हुए चावल डालेंगे। अब दूसरी लेयर जो है वो चिकन की लगाएंगे। अब इसके ऊपर कटा हुआ लेमन का एक पीस, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और साथ वो ब्राउन किए हुए प्याज थोड़े से डाल देंगे। अब इनके ऊपर चावलों की एक और लेयर लगाएं। इसके ऊपर फिर चिकन की एक और लेयर लगा दें। फिर सेम करें, उसके ऊपर धनिया, थोड़ा सा पुदीना और 2-3 लेमन के पीसेस डाल दें और साथ भुने हुए प्याज भी डाल दें। अब इसके ऊपर एक और लेयर चावल की लगा के तो सारा जो बाकी बचा हुआ चिकन है मसाले के समेत वो उसके ऊपर डाल दें। अब इसके ऊपर जो बाकी बचे हुए चावल हैं वो डाल दें। बाकी बचे हुए ब्राउन के प्याज हैं वो भी ऊपर डाल दें। आधा चम्मच जर्दे का कलर लेके तो उसको पानी में डाल के अच्छी तरह घोल के तो चावलों के ऊपर थोड़ी थोड़ी जगह पे डाल दें। तो साफ़ टॉवल लेके उसको पानी में भिगो के अच्छी तरह निचोड़ के चावलों के ऊपर रख के उनको 45 मिनट के लिए ओवन में दम दे दें। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप डिफ्यूज़र या तवे को गर्म करके उसके ऊपर भी दम दे सकते हैं। 45 मिनट गुजर जाएं तो ओवन में से पैन को निकाल के तो चावलों को ज़रा हल्का सा मिक्स कर लें और किसी डिश में डालकर खाने के लिए सर्व करें। माशाल्लाह हमारी बिरयानी बड़ी अच्छी तैयार हो गई है। आप इसको प्याज, सैलड और रायता के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। शुक्रिया।